Let's read this question. So this question says a rigid square loop of set A and carrying current I2 on a horizontal surface nearer a long current I1 carrying current in the same plane as shown in the figure. The net force on the loop due to the variable will net force आपको यहाँ पे क्या बताना है, कैलकुलेट करके बताना है। और फोर्स देखिए कैसा आपका मैग्नेटिक फोर्स, तो अब इसका लिख सकते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? मैग्नेटिक फोर्स। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या जाएगा इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट। मैग्नेटिक फोर्स देखिए किसके इक्वल होता है? कोई भी करंट कैरिंग लूप है अगर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखी होती है तो जिस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो क्या लगता है? आई टाइम्स एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के इक्वल लगता है। ठीक है, ये आपकी कोई क्या है? करंट कैरिंग लूप है। ठीक है, इस पर आपका कितना करंट फ्लो कर रहा है? आई वन करंट इस पर आपका क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। ठीक है, और इसके पैरेलल में देखिए हमने क्या रखा है कि यहाँ पर एक रिजिड स्क्वायर लूप रखी है। दिस इज अ स्क्वायर लूप। ठीक है, तो इस पर आपकी कितनी करंट फ्लो कर रही है? आई टू करंट इस पर आपकी फ्लो कर रही है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी ए दे रखी है और स्क्वायर की साइड भी आपको क्या दे रखी है? ए के इक्वल दे रखी है। ठीक है, अब बच्चों देखिए इस पर ए बी सी डी ये आपका कोई स्क्वायर है। इस पर आपको क्या बताना है? मैग्नेटिक फोर्स बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों पहले आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर लीजिए। क्या कर लीजिए? मैग्नेटिक फील्ड आप क्या कर लीजिए? फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, बी के आपका मैग्नेटिक फील्ड इसको मैं वन बोल देता हूँ। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड देखिए बच्चों इस पोजीशन पर क्या आएगा? एडी के लोकेशन पर मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा? देखिए लिख सकता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड होता है, देखिए आपकी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है आपका नी नॉट आई डिवाइडेड बाई टू पाई और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए के इक्वल है। तो क्या लिख सकता हूँ? नी नॉट आई डिवाइडेड बाई आपका टू पाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ए हो जाएगी। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड देखिए किस डायरेक्शन में होगा? इनटू द स्क्रीन होगा। राइट हैंड हम रूल का यूज करेंगे। आई वन जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है अपना राइट हैंड का थंब रखेंगे और फिंगर्स को कर्ल करेंगे। तो देखिए एडी की तरफ आपकी फिंगर्स इनटू आ रही है। ठीक है, सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर भी क्या आएगा? आपका इनटू द स्क्रीन आएगा। ठीक है, तो ये तो आपका क्या आ गया? मैग्नेटिक फील्ड आ गया। ठीक है, हमसे क्वेश्चन बोल के नेट फोर्स ऑन द लूप। लूप पर देखिए आपका जो नेट फोर्स लग रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बी आपने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, और इसकी लेंथ देखिए बच्चों कितनी है? यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसकी लेंथ आपकी ए के इक्वल है। ठीक है, ए से डी तक की स्क्वायर है तो उसकी साइड कितनी हो जाएगी? ए। ठीक है, तो देखिए मैं लिख लेता हूँ फोर्स एक्टिंग ऑन ए डी, ये किसके इक्वल होगा? इस पर आपकी कितनी करंट फ्लो कर रही है? आई टू करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, आई टू करंट क्या कर रही है? फ्लो कर रही है। तो मैं लिख सकता हूँ आई टू। लेंथ देखिए कितनी हो जाएगी? एल क्रॉस बी अगर हम करेंगे तो एल क्रॉस बी तो देखिए कितना आ रहा है? 90 डिग्री के इक्वल आएगा। ठीक है, एंगल कितना है? देखिए एल की डायरेक्शन बेसिकली क्या होती है? आपकी करंट की डायरेक्शन होती है। मैग्नेटिक फील्ड इसमें इनटू द स्क्रीन है और करंट क्या है आपका? डाउन स्क्रीन के प्लेन में है। ठीक है, तो एंगल कितना हो जाएगा? 90। तो मैं लिख सकता हूँ आई। लेंथ यहाँ पर ए हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड आपने फाइंड आउट कर लिया कितना? नी नॉट आई नहीं बच्चों, आई वन लिख लेंगे इसको। ठीक है, क्योंकि इसमें आई वन करंट फ्लो कर रहा है डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका? टू पाई ए के इक्वल हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं देखिए नी नॉट आई वन आई टू इंटू ए डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका? टू पाई टाइम्स ए के इक्वल हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा। ठीक है, दिस इज अ मैग्नेटिक फोर्स। और ये फोर्स की देखिए डायरेक्शन कैसे आएगी? डायरेक्शन देखिए हम बता सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनटू द स्क्रीन है। ठीक है, अब एल क्रॉस बी कर लीजिए। क्या कर लीजिए? एल क्रॉस बी जिस डायरेक्शन में राइट हैंड लेना है, जिस डायरेक्शन में आपकी करंट फ्लो करे नीचे की तरफ। ठीक है, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखिए आप क्या कर लीजिए? अपने फिंगर्स रखिए, फिर इसको कर्ल कीजिए किस डायरेक्शन में? स्क्रीन की तरफ, अंदर की तरफ। ठीक है, तो जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, और वो हम ऐसे भी बता सकते थे देखिए, दोनों में अगर करंट आपकी दो करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर दोनों में करंट क्या करती है? अपोजिट डायरेक्शन होती है, तो वो क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो फोर्स क्या लगेगा इसमें? मान लीजिए इसको हम प्लस एक्स बोल देता हूँ, तो इसमें फोर्स लगेगा आपका प्लस आई कैप के अलावा। ठीक है, ये आ जाएगा। और सिमिलरली देखिए फोर्स एक्टिंग ऑन बीसी, बीसी पर देखिए कितना फोर्स लगेगा? बीसी पर फोर्स देखिए हम फाइंड आउट करना, तो पहले आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड आई वन वायर के कारण कितना है? देखिए न्यू नॉट करंट कितनी फ्लो कर रही है? आई वन डिवाइडेड बाई टू पाई टाइम्स आपकी डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी थी? ए प्लस ए, इस बार आपकी टू ए के इक्वल हो जाएगी। तो ये तो आपका फील्ड आ गया। ठीक है, इंटू लेंथ। लेंथ अगेन इसकी कितनी है? एक इक्वल है। इंटू आपका क्या आ जाएगा? क्या होता है देखिए आई एल क्रॉस बी। ठीक है, आई वन इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है? इसमें आपकी आई टू करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, और आई टू करंट देखिए यहाँ पर क्या करेगी? इसमें ऊपर की तरफ फ्लो करेगी। तो देखिए आई वन और आई टू इस बीसी वाली साइड पर करंट दोनों की डायरेक्शन के सेम है, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो फोर्स की डायरेक्शन होगा माइनस आई कैप के अलावा आएगा, किस डायरेक्शन है? माइनस आई कैप। ठीक है, अब ए बी और बीसी पर देखिए साइड पे जो फोर्स लगेगा वो एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल आउट कर देगा। क्या कर देगा? कैंसिल आउट करेगा, क्योंकि इस पर करंट ऐसे फ्लो कर रही है, इस पर करंट आपकी ऐसे फ्लो कर रही है। ठीक है, इसको कैलकुलेट भी अगर हम करना चाहें तो हमें इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन हम डायरेक्ट रिजल्ट बता सकते हैं कि जितना करंट ए बी में फ्लो कर रहा है लेफ्ट की तरफ, उतना ही करंट सी डी में फ्लो कर रहा है राइट की तरफ। ठीक है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो जो आपका नेट फोर्स हो जाएगा देखिए इन दोनों में से नेट फोर्स कितना आएगा? देखिए ये बताइए एडी का मैग जो फोर्स एक्टिंग ऑन एडी ये बड़ा होगा या फिर बीसी पर बड़ा होगा? तो हम बता सकते हैं जो आपका एडी पर लग रहा है क्या है वो क्या होगा? आपका बड़ा होगा, क्योंकि एडी की जो फोर्स क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के। फोर्स क्या होता है आपके? इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? डिस्टेंस के। तो एडी के लिए डिस्टेंस क्या है आपकी? लेस है, तो फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो मैं एफ नेट लिख सकता हूँ, ये वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड आपका ज्यादा होगा। तो न्यू नॉट आई वन आई टू, इस टर्म को कॉमन कर लीजिए, ए ये भी आपका कॉमन आ रहा है। ठीक है,
यहाँ सबका 2 पाई ए, इस टर्म को मैंने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया, ठीक है। तो न्यू नॉट I1 I2 A 2 पाई ए कॉमन हो जाएगा, तो वहां से 1 आ जाएगा, माइनस देखिए यहाँ सबका 1/2 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा न्यू नॉट, यहाँ से ए से बच्चों आप ए कैंसिल कर लीजिए, न्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय कितना होगा आपका, 1 - 1/2 करेंगे तो 1/2 आएगा, और नीचे आपका 2 ऑलरेडी, तो 4 पाई के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी आपकी, रिपल्सिव होगी, क्योंकि ये वाला फोर्स ज्यादा है तो ये क्या करेगा, रिपल्सिव फोर्स है, तो हम लिख सकते हैं कि नेट फोर्स की डायरेक्शन आपकी रिपल्सिव हो जाएगी। सो दिस मस्ट बी द आंसर, कितना, न्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 4 पाई, और ये क्या होगा, रिपल्सिव होगा, ठीक है। तो देखिए बी वाला जो ऑप्शन है वो क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग करेक्ट हो जाएगा। ऑलराइट, so this is how we will solve this problem. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.